पिछले 24 घंटे में कोरोना के 1,50,000 से ज्यादा नए मामले सामने आए हैं। 839 लोगों की मौत हुई है और पिछले 24 घंटे में मौत हुई है इतने लोगों की। और देश में अब तक कोरोना के 1,35,00,000 से ज्यादा मामले सामने आ चुके हैं। दूसरी तरफ देश भर में कोरोना को हराने वाला उत्सव भी शुरू हो चुका है। आज से टीका उत्सव की शुरुआत हो गई है। पीएम मोदी ने अपील की है कि टीका लगाकर खुद को और दूसरों को बचाएं। दो अहम तस्वीरें आज के आपके टेलीविजन स्क्रीन पर हैं। एक तरफ जो आज आंकड़े आए हैं वो और डराने वाले हैं। 1,50,000 से ज्यादा मरीज देश भर में कोरोना के सामने आए हैं। दूसरी तरफ कोरोना को हराने के लिए देश भर में आज से टीका उत्सव की शुरुआत की गई है। महाराष्ट्र लगातार कोरोना का केंद्र बना हुआ है। महाराष्ट्र में पिछले 24 घंटे में 55,441 कोरोना के नए मरीज सामने आ चुके हैं। महाराष्ट्र में लॉकडाउन की संभावना के बीच आज सीएम उद्धव ठाकरे कोरोना टास्क फोर्स के साथ बैठक करेंगे। कल सर्वदलीय बैठक भी हुई थी। वहीं अब दिल्ली में भी रिकॉर्ड तोड़ कोरोना मामले आ रहे हैं। दिल्ली में पिछले 24 घंटे में 10,000 से ज्यादा कोरोना के नए मरीज सामने आए हैं। सीएम अरविंद केजरीवाल ने इन आंकड़ों को लेकर आज चिंता जताई। लोगों से कोरोना नियमों के पालन और टीका लगवाने की अपील की है। दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल ने आज प्रेस कॉन्फ्रेंस कर दिल्ली में कोरोना का हाल बताया। साथ ही आगे सरकार की क्या रणनीति रहने वाली है इसकी भी जानकारी दी। आपको सुनवाते हैं अरविंद केजरीवाल ने क्या कुछ कहा। मिड मार्च तक लगभग 200 से भी कम केस प्रतिदिन आने चालू हो गए थे। इतना कम हो गया था। और कल के 24 घंटे की जो रिपोर्ट अभी थोड़ी देर में आज शाम तक पब्लिश होगी, दिल्ली में 10,732 केस पिछले 24 घंटे में आए हैं। 10,732 केस। मुझे लगता है कि लॉकडाउन कोरोना से जूझने का समाधान नहीं है। लॉकडाउन किसी भी सरकार को तब लगाना चाहिए जब उसकी अस्पतालों की व्यवस्था कोलैप्स कर जाए और उसको ज़रूरत हो कि लॉकडाउन से कोरोना की गति धीमी हो जाती है। अभी अस्पताल की व्यवस्था हमारे कंट्रोल में है। आपका सहयोग चाहिए। अस्पताल में तभी जाइए जब आपको ज़रूरत हो। अगर सब लोग अस्पतालों की तरफ दौड़ने लग गए, अस्पताल कम पड़ जाएंगे। अगर सब लोग अस्पतालों की तरफ दौड़ने लग गए, बेड कम पड़ जाएंगे, आईसीयू कम पड़ जाएंगे, वेंटिलेटर कम पड़ जाएंगे। तो अगर आपको अस्पताल की ज़रूरत है तभी अस्पताल में जाइए, वरना होम आइसोलेशन में रहिए। दिल्ली के अंदर जो मेरा डेटा है वो ये दिखाता है कि 65% मरीज दिल्ली के अंदर जो अब कोरोना के आ रहे हैं वो 35 साल से कम उम्र के हैं। तो अगर 65% मरीज 35 साल से कम उम्र के हैं तो कोरोना रुकेगा कैसे? कोरोना की साइकिल कैसे टूटेगी? वो तो तभी टूटेगी ना जब वैक्सीनेशन लगेगा। तो मेरी केंद्र सरकार से निवेदन है। केंद्र सरकार ने बहुत रिस्ट्रिक्शन लगा रखे हैं कि सेंटर नहीं खोल सकते, ज़्यादा सेंटर नहीं खोल सकते, इस उम्र से कम लोगों को नहीं दे सकते। अभी तो हमें लार्ज स्केल के ऊपर, युद्ध स्तर के ऊपर सारी मशीनरी हमें वैक्सीनेशन के ऊपर लगा देनी चाहिए। और दिल्ली से इस वक्त हमारे साथ अंजलि सिंह हमारे सहयोगी जुड़ गई हैं, जो कुछ अरविंद केजरीवाल ने कहा और जो स्थिति है राजधानी दिल्ली की उस पर बात करने के लिए। अंजलि, मुझे एक बात बताइए, अरविंद केजरीवाल गंभीरता के साथ सामने आए, अपनी बातें तो रख रहे हैं, लेकिन स्थिति क्या दिखाई दे रही है? ग्राउंड रियलिटी क्या है? जी देखिए आदर्श, दिल्ली की जहां तक बात करें तो आज जिस तरह से रेस्ट्रिक्शंस, कल देर रात ऑर्डर आ गया और रेस्ट्रिक्शंस बढ़ा दी गई हैं दिल्ली में, जिसकी वाकई ज़रूरत भी थी मौजूदा जो हालात हैं। और सबसे ज़्यादा अहम बात जो हो जाती है, जो आज सीएम ने खुद ही अनाउंस कर दिया प्रेस कॉन्फ्रेंस में, कि इस बार 10,000 से ज़्यादा मामले सामने आए हैं, कि जो कि दिल्ली का अब तक का सबसे बड़ा पीक है। इससे पहले इतने ज़्यादा मामले कभी नहीं आए। तो इसको देखते हुए दिल्ली में फिलहाल शादी समारोह जो है उसमें 50 लोगों की ही इजाज़त दी गई है। दिल्ली मेट्रो में सिर्फ 50% कैपेसिटी के साथ लोग बैठ सकते हैं। ऐसा ही दिल्ली की बसों में भी होगा। आज रविवार का दिन है, हमने कई इलाकों में भी जाकर देखा, सड़कों पर अमूमन भीड़ कम होती है और बसों में भी भीड़ कम होती है। लेकिन इसका असली असर अब कल देखने को मिलेगा, जब वर्किंग डे होगा, सोमवार होगा, और तब क्या लोग इन नियमों का पालन करते हैं, तब क्या स्थिति होगी। क्योंकि लॉकडाउन की जहां तक बात करें तो सीएम ने आज ये क्लियर किया है कि अगर अस्पतालों में बेड्स की व्यवस्था की जो उन्होंने बात की, मुख्यमंत्री ने कहा कि अगर हालात ऐसे ही खराब होते रहे, अस्पतालों में बेड्स पर चिंता जाहिर की, तो लॉकडाउन लगाने को उन्हें विवश होना पड़ सकता है। ये बात भी उन्होंने कह दी है। नाइट कर्फ्यू पहले ही लगा हुआ है दिल्ली में। तो ऐसे में सबसे बड़ी चुनौती है इस समय हॉस्पिटल मैनेजमेंट सिस्टम को दुरुस्त करना, और उसी के लिए आज पूरा फोकस जो है सीएम के वक्तव्य का वो इसी पर था। जी
जी अंजलि, आप रहे हमारे साथ। देखिए, लगातार कोशिशें दिल्ली सरकार कर रही है कि जो स्थिति है उसको और बेहतर किया जाए और जो हमारा लॉजिस्टिक्स डिपार्टमेंट है उसको मजबूत किया जाए। वो चाहे अस्पताल हो, चाहे अस्पताल से जुड़ी तमाम चीजें, उनको और बेहतर किया जाए ताकि दिक्कत किसी तरह की ना हो। उधर मुंबई की मेयर किशोरी पेडनेकर ने टीका उत्सव पर निशाना साधा है। उन्होंने कहा कि जैसे थाली में अचार परोसा जाता है, वैसे ही केंद्र वैक्सीन दे रहा है। ऐसे में टीका उत्सव कैसे मनाएं? और जैसा हमारे थाली में जो अचार दिया जाता है इतना सा, वैसे इतना सा मुंबई के लिए काफ़ी नहीं है। हमारे पंतप्रधान सम्मानीय मोदी सर कहते हैं कि हम लस्सी का उत्सव करेंगे। 100% उत्सव होना चाहिए, लेकिन वो उत्सव होने के लिए उत्साह भी होना चाहिए, उतना मुबलक आना चाहिए तो उत्सव हो सकता है। लखनऊ में कोरोना से मौत के आंकड़ों के बीच शवों के अंतिम संस्कार का संकट खड़ा हो गया है। कल भैंसाकुंड बैकुंठ धाम में कोरोना से मरने वालों के 59 शवों का अंतिम संस्कार किया गया। आज दोपहर 12 बजे तक 22 शव बैकुंठ धाम पहुंचे। आपको दिखाते हैं लखनऊ से संवाददाता संजय त्रिपाठी की रिपोर्ट। इस तेजी से राजधानी लखनऊ में कोरोना संक्रमण बढ़ रहा है, उसी तेजी से मौतों का आंकड़ा भी बढ़ रहा है। मैं इस वक्त भैंसाकुंड शमशान घाट पर खड़ा हूं, जहां आप देख सकते हैं कि ये चिताएं जो लगी हैं, ये कोरोना मरीजों का अंतिम संस्कार किया गया है। ये लगातार आंकड़ा बढ़ता जा रहा है मौतों का। सामने की ओर देख सकते हैं आप, एक चिता जल रही है। चूँकि यहाँ 2 मशीनें लगी हैं जो मेरे बाईं ओर हैं, 2 इलेक्ट्रिक मशीनें हैं जिनमें कोविड प्रोटोकॉल के तहत अंतिम संस्कार कराया जाता है और इस वक्त भी अंतिम संस्कार की क्रिया इन इलेक्ट्रिक मशीनों पर चल रही है। 2 मशीनें थी, दोनों को दुरुस्त कर लिया गया है। अभी कुछ दिन पहले तक एक मशीन पर ही अंतिम संस्कार हो रहा है और जो अधिकारी यहाँ के बता रहे हैं, उनका कहना है कि एक दिन में एक मशीन लगभग 24 शवों का अंतिम संस्कार कर सकती है, क्योंकि 1 घंटा एक शव को अंतिम संस्कार करने में लगता है। फिर उसको सैनिटाइज किया जाता है और फिर उसके बाद वही प्रक्रिया लगातार चलती रहती है। तो इस तरह से अगर जोड़ा जाए तो एक मशीन पर 24 शव दिन भर में जलाए जा सकते हैं, लेकिन स्थिति बद से बदतर होती जा रही है। अधिकारियों से हम बात करेंगे। ये बताइए साहब, क्या स्थिति है? 2 मशीनें आप लोग चला रहे हैं, कितने शवों का अंतिम संस्कार हो रहा है और कितने शव आ रहे हैं कोरोना मरीजों के? नहीं, अभी तो डेली का जो है रूटीन, जो अभी थोड़ा संख्या ज़्यादा हुई है, जिसके अंतर्गत आज हमारे पास में यहाँ पर भैंसाकुंड में 22 बॉडीज़ हैं, जिसमें से 4 हमारी क्रीमेट हो गई हैं, 2 और जल रही हैं। 22 बॉडी कितनी देर में आई हैं? ये रात की बॉडीज़ होती हैं जो सुबह 9:30-10 बजे के आसपास में आती हैं। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।